प्रिय पुत्र जनेगा, वो कुमारी महिला के गर्भ से। अच्छा हाँ। अच्छा। तो गर्भवती मतलब कि उनको गर्भवती किसने किया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वही प्रभु यीशु है। हाँ, तो मतलब प्रभु यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया? अपनी माँ को गर्भवती किया? हाँ, नहीं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। अपनी पवित्र, बिल्कुल भाई, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पवित्र यह आत्मा कौन है? यीशु है। यीशु है। और मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो यीशु अगर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा से ही मरियम गर्भवती हुई, तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में मेरी एक कन्वर्टेड ईसाई से बातचीत हुई, जो कि सोशल मीडिया पे अपना नंबर सार्वजनिक किए हुए हैं और वो गर्व के साथ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी पे या फिर प्रभु यीशु के विषय पर किसी से भी बात करने के लिए राजी हैं। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जय मसीह की सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। क्षमा कीजिएगा, आपने तभी फोन किया, मैं उठा नहीं पाया। कोई नहीं। मुझे अर्जुन भाई ने आपका नंबर दिया था भाई। आप आशीष भाई बोल रहे हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। जी भाई, मेरा भी नाम आशीष है, आशीष चौरसिया। अच्छा अच्छा। और अर्जुन भाई मेरे मामा के मतलब मेरे बुआ के लड़के हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं उनके मामा का लड़का हूँ। तो अच्छा अच्छा। उन्होंने बोला कि आपसे बात करने के लिए। तो जी जी। मतलब आप क्या हिंदू हैं कि क्रिश्चियन बन गए हैं, या फिर कैसा है कुछ? क्रिश्चियन बन गए मतलब क्रिश्चियन हैं आप कि हिंदू हैं? मतलब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो हाँ जी। एक टाइम था कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, लेकिन हाँ, आज के समय में मैं हिंदू हूँ बेसिकली। मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, बस विश्वास रखते हैं, इसमें धर्म बदलने वाली हाँ, कोई वो बात तो नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग बड़ा बढ़िया प्रसिद्ध जुमला कहते हैं कि भैया यीशु धर्म बदलवाने नहीं बल्कि जीवन बदले, मन जीवन फिराने के बदले। लिए आए थे। जी जी। जी। अच्छा, तो आप हिंदू परिवार से ही बिलोंग करते हैं, राइट? जी जी, हाँ जी। तो हिंदू परिवार से मतलब कि आप आप कब से आपको ये आभास हुआ कि क्रिश्चियनिटी मतलब मन आपका कैसे फिरा? थोड़ा अगर आप बताएं अपनी छोटी सी टेस्टिमनी। जी जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा है ना कि इस प्रभु यीशु मसीह में जो कोई भी अपनाता है ना, आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, और आने वाला समय, और ये या इससे पीछे भी जो जो अपनाया है ना, हाँ। ये चीज को, प्रभु यीशु मसीह को, वो दुख में आके ही अपनाया है। ऐसे अगर आप किसी को भी सुसमाचार बताते हैं, या हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं, करने वाले करते हैं। नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? हमने भी बहुत सुसमाचार को सुनाया है। जब तक किसी को जीवन में दुख होता है ना, जब तक वो सगर से थक नहीं जाता ना, जब तक कोई नहीं वो करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। सुसमाचार से क्या तात्पर्य है भाई आशीष भाई? हाँ, सुसमाचार से तात्पर्य क्या है, क्या संबंध है? सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार का मतलब सत्य, परमेश्वर को जो वचन है ना, वो वचन परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, तो वही वचन को हम लेकर जाते हैं लोगों के पास। और वचन क्या? परमेश्वर को लेके जाते हैं उनके जीवन में। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जैसे फादर, सन एंड होली स्पिरिट बोला जाता है, राइट? जी जी। क्रिश्चियनिटी में 3 है प्रमुख रूप से, तीनों चीजों पे बिलीव करना पड़ता है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, और जिसको कि कहा जाता है कि वो तीनों एक ही है, राइट?
उसके कैरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन वो चीज एक ही है, फादर सन एंड होली स्पिरिट, राइट। ये तीनों ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनके वर्जन अलग अलग है, राइट, अलग अलग है। हाँ, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि पुराने नियम में यहोवा करके प्रभु को पुकारा जाता था जी, यहोवा जो पिता है जी, पिता अभी के रूप में पिता परमेश्वर भी लोग कहते हैं ज्यादातर। हाँ, तो जब पाप बढ़ने के बाद ना नूह का टाइम है, नूह के टाइम से धरती पर लय हुआ, फिर उसके बाद फिर इजरायली लोगों के साथ में जो यहोवा थे ना वो वाचा बांधे थे, तो वाचा तोड़ दिया था और पाप बढ़ते गया। तो उसके बाद फिर यासाया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुआ, इर्मिया के द्वारा भविष्यवाणी हुआ कि एक प्रिय पुत्र जनेगा, वो कुमारी महिला के गर्भ से। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो गर्भवती मतलब कि उनको गर्भवती किसने किया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, बाइबल में साफ लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वही प्रभु यीशु है। हाँ, तो मतलब प्रभु यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया? अपनी माँ को गर्भवती किया? हाँ? नहीं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। अपनी पवित्र, बिल्कुल भाई, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु है। और यीशु और मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो यीशु अगर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा से ही मरियम गर्भवती हुई, तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया? माँ को गर्भ नहीं किया। गर्भवती किससे, कैसे हुई? वो जो मरियम थी ना, वो भी पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था। मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये मरियम को गर्भवती किसने किया? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ना, वही चीज है। इंग्लिश में बोलेंगे या फिर हिंदी में बोलेंगे, बात तो एक ही रहेगी। होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा ने अगर मरियम को गर्भवती किया, और आप ये भी बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु है। हाँ जी। तो प्रभु यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया जी, मदफका। ऐसा है ना, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बात सुनिए, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा लोगों के बीच में उतरना कब स्टार्ट किया? पहले प्रभु जो यहोवा थे वो सपने के द्वारा लोगों से बातें करते थे। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ भाई, वो अलग चीज है। मैं समझ रहा हूँ आप जो कर रहे हैं ना होली स्पिरिट के बारे में। जी जी, वो चीज उतरता नहीं था। नहीं, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ या फिर ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये गलत है क्या? ये मुझे बताइए कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है और मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया, ये कहना गलत है? ये गलत है। यीशु पवित्र आत्मा है ना? यीशु ने माँ को गर्भ, यीशु ही पवित्र आत्मा है ना? हाँ जी। और पवित्र आत्मा ने ही गर्भवती किया ना मरियम को। यीशु तो एक बाद में उत्पन्न हुआ ना। मेरे भाई मैं मानता हूँ कि बाद में उत्पन्न हुआ, लेकिन वही था ये जो यीशु है वही पवित्र आत्मा था जिसने अपनी माँ को गर्भवती किया, उसके बाद वो हुआ, राइट? मेरा बात सुनिए, जैसा कि आदम तो सिंपल सी बात है ना, अपनी माँ को गर्भवती किया, उसमें क्या? जी, मेरी बात सुनिए, आप कहने के क्या कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। जैसे कि आदम भी पहला यीशु था, उसने भी पाप किया परमेश्वर की बात। आदम पहले यीशु था। हाँ, दूसरा आदम आया था यीशु। दूसरा आदम आया ना वो यीशु है। फिर ये पुत्र जना, उसने भी वाचा को तोड़ा नहीं था, वाचा को पूर्ण किया था। वाचा को पूर्ण किया था मतलब कि जो पुराने नियम है उनको पूरा करने आए थे, बल्कि मिटाने नहीं आए थे, राइट? आप जब तक पुराने नए नियम पढ़ के, जब तक पुराने नियम नहीं पढ़ोगे ना, तो पुराना नियम पढ़ा है भाई, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, नए नियम में मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन। आप बताइए मुझे। जी जी जी, मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ या फिर एक्स मसीही मुझे कह सकते हैं, मैं एक्स मसीही हूँ, तो मुझे इनके बारे में पता है। आप बताइए मुझे। जी जी जी, उस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम और नए नियम, ये इसका मतलब क्या होता है कि पुराना नियम था जिसके बाद में वो गड़बड़ी आ गई उसमें, तो फिर नया नियम लाया। जी जी, पाप बढ़ गया था पुराने नियम। तो पुराने नियम को लाते वक्त एक टाइम तो रहा होगा जब पुराना नियम नया नियम रहा होगा, राइट? जी। और उस वक्त क्या परमेश्वर को ये पता था कि भैया ये जो मैं नियम भेज रहा हूं अभी,
ये सही नहीं है, क्योंकि आगे चल के मुझे इस नियम को हटाना पड़ेगा, दूसरा नियम लाना पड़ेगा। ये उनको पता था। अगर पता था तो उन्होंने पहले जो लोगों को ये पुराने नियम दिए जो कि गड़बड़ थे, तो उन लोगों के साथ तो भेदभाव हुआ ना, उनके साथ तो अन्याय अत्याचार हुआ उन पे। अगर किसी को गलत नियम दिया जाए, सही चीज ना बताई जाए, तो उसके साथ तो भेदभाव हो रहा है ना। बात ऐसा है कि जब आदम हवा को आदम की वाटिका में रखा गया, और यीशु मसीह ने वहाँ पे उन्हें आज्ञा दिया था, बताया था। प्रभु यीशु ने बाइबल में कहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनको बताया था? यहोवा ने आदम हवा को बताया था। जब आदम हवा को रचा था, तब वो परमेश्वर ने बोला था कि इस आदम की वाटिका में से सब वृक्ष खाना, कि इस जीवन भला और बुरा का जीवन का बीच मत खाना। ठीक है, फल मत खाना। बिल्कुल जी। ये आदम हवा को नहीं बोला था। आप अगर देखें वहां पे जेनेसिस में, वहां पे आदम को बोला था, हवा को डायरेक्टली परमेश्वर यहोवा ने कहीं पे भी नहीं बोला है। राइट? अगर आप देखें तो आदम को डायरेक्टली बोला था, फेस टू फेस, 1 to 1 बोला था। राइट? लेकिन हवा को परमेश्वर ने फेस टू फेस 1 to 1 नहीं बोला था। बोला किसने था हवा को? आदम ने बोला था। राइट? जी। तो अगर हवा ने अवहेलना करी, तो उसने अपने पति की बात की अवहेलना करी, टेक्निकली देखें तो। ठीक है? जबकि आदम ने किसकी अवहेलना करी थी? प्रभु की, मतलब कि परमेश्वर यहोवा की अवहेलना करी। राइट? जी। अब मैं कहता हूं आदम सीनियर था, हवा से सीनियर था। राइट? हाँ जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप हो और आपकी एक पत्नी है जो आपसे उम्र में छोटी है, ऑब्वियसली आपसे छोटी है। अब पत्नी को तो आपके जितना दिमाग नहीं है, क्योंकि आप पहले आए हो, पत्नी बाद में आई है। राइट? अब पत्नी को, आपको तो आपके पिता ने 1 to 1 फेस टू फेस बोला कि भैया ये चीज तुमको नहीं करनी है, या फिर फलानी जगह पे तुमको नहीं जाना है। जी। आपके पिताजी ने आपको फेस टू फेस बोला, और वही चीज आपने अपनी बीवी को बोला, लेकिन बीवी को आपके पिताजी ने नहीं बोला था। अच्छा, बीवी को एक ऐसे व्यक्ति ने भटका दिया जो आपके पिताजी द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है? उसने आपकी बीवी को भटका दिया, और बीवी ने आपको बोला कि भैया मैं तो गई थी, कुछ नहीं हुआ वहां पे, तुम्हारे पिताजी ने फालतू में ही मना किया है, तुम भी चले जाओ। तो अगर आप भी गए तो इसमें गलती किसकी हुई? मना करने वाले की। मना करने वाले की गलती, बिल्कुल। और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था? आदम था कि हवा थी? आदम रिस्पॉन्सिबल पर्सन ज्यादा था, फिर भी आदम को एक सजा मिली। और रिमेंबर, औरत को, हवा को, ईवा को 2 सजा मिली। तो ये न्याय लगता है आपको? इस हिसाब से तो न्याय नहीं लगता है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये सीधे सीधे परमेश्वर यहोवा का अन्याय लग रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने हवा को फेस टू फेस 1 to 1 बोला नहीं था, और ना ही हवा आदम से सीनियर थी। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था? एडम था। राइट? अब बात यह है कि आप कोई गलती करो और आपका छोटा भाई कोई गलती करे, तो पिताजी सबसे ज्यादा किसको डांटेंगे? बड़े को, क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि पिताजी ने उसको सिखाया था, छोटे बेटे को नहीं बोला था वो चीज करने के लिए। उन्होंने बोला कि भैया तू छोटे बेटे को भी रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब बता देना कि भैया वहां पे नहीं जाना है। ठीक है? ये बड़े भाई की जिम्मेदारी थी। अच्छा, दूसरी बात ये कहा जाता है, नए नियम में ही आता है कि और पुरुष ना भटकाया गया, परंतु स्त्री भटकाए जाने के कारण अपराधी साबित हुई। भैया स्त्री भटकाए जाने के कारण अपराधी हो गई, जबकि आदम भटकाए जाने के कारण अपराधी नहीं हुआ। क्यों? वो कहते हैं कि वहां पे आदम भटकाया ही नहीं गया। जबकि अगर आप टेक्निकली देखें, आपके हाथ में, जैसे कि मैं मान लीजिए आपको पता चल जाए कि भैया मुझे टीवी है, टीवी के वायरस है मेरे शरीर में, और मैं अपना जूठा सेब आपको खिलाऊं, तो कितना भी प्यार से मैं खिलाता रहूं, आप खा लोगे? अगर आप दिमागदार व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो तो। नहीं ना?
मैं कहता हूं आदम को परमेश्वर ने फेस टू फेस बोला था कि भैया तेरे को वो फल नहीं खाना है। हवा ने बोला कि भाई खा लो। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस या फिर सबसे ज्यादा सीनियर आदम था। आदम को नहीं खाना चाहिए था ना, लेकिन आदम की इच्छा हुई तभी तो उसने खाया। तो गलती आदम की थी, लेकिन आदम को केवल क्या सजा दी कि भैया तू मेहनत करके पृथ्वी पर अन्न उगाएगा और खाएगा, राइट। जबकि हवा को क्या बोला कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, प्लस तू बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेलेगी। ये दो सजा दी। आदम को केवल एक सजा दी, जबकि आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था बजाय हवा के। तो आप कैसे हम कहें कि भैया ये परमेश्वर जो हैं, यहोवा जो हैं, वो न्यायकारी हैं या फिर वो अन्याय करते हैं? यहाँ तो सीधा सीधा अत्याचार दिख रहा है। और प्लस हवा को भटकाया था किसने? हवा को भटकाया था डेविल ने भटकाया था, जो कि पहले लूसीफर था, देवदूत था, बाद में वो डेविल बन गया, राइट जी। और सांप के रूप में आया और अदन की वाटिका में, ईडन गार्डन में हवा को उसने भटकाया, राइट। हाँ जी। अच्छा, जब वो लूसीफर था, जब उसको बना रहे थे परमेश्वर यहोवा, उस वक्त परमेश्वर यहोवा ये अच्छे से जानते थे कि भैया ये आगे चल के क्या करने वाला है। वो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। वो जानते थे ना कि ये आगे चल के हवा को भटकाएगा, राइट। फिर भी उन्होंने उसे बनाया। अगर आपको पता चल जाए कि भैया एक कार है जो आप कार बना रहे हो, वो कार आगे चल के आपके बेटे का एक्सीडेंट कर देगी, तो भी आप वो कार बनाओगे। लेकिन अगर आप वो कार बना रहे हो तो मतलब कि आप चाहते हो कि वो कार एक्सीडेंट करे, राइट। तो अगर परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया ये जानते हुए कि वो आगे चल के हवा को भटकाएगा, तो हवा के भटकने में इनडायरेक्टली किसका हाथ हुआ? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये लूसीफर आगे चल के भटकाएगा, फिर भी उन्होंने बनाया। तो हवा को क्यों सजा दे दी? और प्लस हवा को सजा दी, सबसे बड़ी विचित्र बात है कि आप कोई पाप करते हो तो आपकी सजा आपकी आने वाली पीढ़ी को भी दिया जाए, तो ये कोई न्याय नहीं होगा जी। केवल किसी को उसके खानदान में पैदा होने के कारण आप सजा दोगे, या फिर किसी को केवल उस अपराधी व्यक्ति के शुक्राणुओं से पैदा होने के कारण अगर आप उसे सजा दे रहे हो, तो ये किसी भी प्रकार से प्रेम इसमें नहीं छलकता, किसी भी प्रकार से मानवता इसमें नहीं दिखती जी। तो किस प्रकार से हम कहें कि हाँ भैया क्रिश्चियनिटी या फिर जो बाइबल है या फिर जो प्रभु यीशु है या फिर यहोवा है, ये प्रेम के सागर हैं या फिर ये प्रेम करना सिखाती है? तो आपको हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आप बताइए आपके हिसाब से, मानवता के हिसाब से वो सही है कि नहीं है? प्रेम के हिसाब से सही है कि नहीं है? आप जो कह रहे हो वो भी सही है जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये गलत है या ये परमेश्वर झूठा है, ये सही नहीं है? मैंने आपको बताया ना कि ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मानवता को बहुत खतरनाक तरीके से मानवता का नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, या फिर अगर इन्हें देखें तो इनमें प्रेम और दया तो कुछ नहीं दिखती, नफरत ज्यादा दिखती है। हाँ, कुछ एक बातें हैं जो प्रेम और दया वाली दिखती हैं, परंतु उनसे भी ज्यादा नफरत, मारकाट, इस तरीके की बातें हैं। इवन के प्रभु यीशु को कहा जाता है कि वो दयावान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भैया कोई अगर एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, राइट, ऐसा कहा गया है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन इसके उलट उन्होंने चीजें बताई हैं। अगर आपने देखा हो, बाइबल है आपके पास? हाँ जी, बाइबल है। जैसे कि ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं
और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। लेकिन वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो बलिदान कहाँ क्या किया उन्होंने? बलिदान शरीर का किया, बलिदान खून का किया। शरीर बहन, वहाँ पे वो बोलता है कि शरीर उठाए गए थे ईसा मसीह, हमारे प्रभु यीशु शरीर उठाए गए थे। नहीं, शरीर के साथ नए नियम में अगर आप पढ़ें तो मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन जितने भी हैं जो प्रभु की गवाही देते हैं, वो बताते हैं कि भैया वो जीवित ही उठाए गए थे, शरीर उठाए गए थे। वहीं एक अकेले हैं जो स्वर्ग में उठाया गया था। उसमें भी तो है। तो शरीर का त्याग कहाँ किया बहन?